आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल्य मंडला जिला से काम करने दिल्ली गई एक युवती की मौत का मामला सामने आने के बाद और एक नाबालिग बच्ची जो लगभग 1.5 वर्ष से लापता है, इसकी जानकारी मिलने के बाद इन घटनाओं को लेकर कांग्रेस के पूर्व विधायक और वरिष्ठ आदिवासी नेता डॉक्टर अशोक मरसकोले ने चिंता जाहिर करते हुए नाराजगी भी व्यक्त की। डॉक्टर अशोक मरसकोले ने कहा कि आदिवासी बहुल्य जिला मंडला के विकासखंड मोहगांव के ग्राम मिर्चाखेड़ा से लड़कियों को काम के बहाने बाहर ले जाना ये बहुत ही गंभीर विषय है। उन्होंने शासन प्रशासन से इस मामले की बहुत गंभीरतापूर्वक जांच कराने की बात कही है। इसके साथ ही श्री मरसकोले जी ने मंडला जिला से सीधे साधे गरीब आदिवासी बच्चियों को बाहर भेजने जैसे घिनौने कृत्य में वर्षों से संलिप्त ममता परते व उसका पति सुखचैन परते का जिक्र करते हुए कहा कि ये लोग काफी पहले से ये काम कर रहे हैं। ये बाहर जिला के लोग हैं और मंडला जिला में शासकीय जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर रहे हैं। उन्होंने यह भी बताया कि इनका आय का कोई संसाधन नहीं है, फिर भी यहाँ आए दिन 4-5 लोग बैठकर शराब पीते हैं और कई तरह की बातें करते हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि दिल्ली में जो बच्ची की मौत हुई है इसका जिम्मेदार भी यही लोग हैं। बताते चले कि वहाँ के ग्रामीणों ने इनके विरुद्ध डॉक्टर अशोक मरसकोले जी को एक लिखित आवेदन भी दिया है। पूर्व विधायक डॉक्टर अशोक मरसकोले जी ने इस मामले को लेकर पुलिस प्रशासन पर भी गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पूर्व में इन लोगों के विरुद्ध पुलिस थाना मोहगांव में शिकायत दर्ज कराई गई थी, किंतु इन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। निश्चित ही पुलिस और इनके बीच कुछ लेन देन होगा, तब तक शिकायत होने के बावजूद ना कोई जांच हुई न कार्रवाई। फिर उन्होंने मध्य प्रदेश के वर्तमान भाजपा सरकार की कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार आदिवासियों के विकास और सुरक्षा को लेकर बड़ी बड़ी बातें करती है, लेकिन आदिवासी बहुल्य जिला मंडला में गरीब आदिवासी लड़कियों को बाहर सप्लाई करने वालों पर तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही। इसके साथ ही डॉक्टर मरसकोले ने मंडला जिला कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक से इस मामले की पूरी गंभीरता पूर्वक जांच कराने की बात कही है। इस मामले को लेकर मंडला जिला के वरिष्ठ आदिवासी नेता व पूर्व विधायक डॉक्टर अशोक मरसकोले का क्या कहना है, देखिए भारत संवाद न्यूज डिवीजन हेड दिनेश यादव की खास रिपोर्ट। मंडला जिले के मोहगांव थाना क्षेत्र के अंतर्गत मचला पंचायत के मिर्चाखेड़ा गांव की एक बड़ी गंभीर विषय सामने आया है, जिसमें जो लड़कियों को सप्लाई करने का एक मामला है, जिसमें 2 नाबालिग लड़कियों को ले जाया गया था और उसमें किसी ममता बाई का जिक्र किया गया है। आज सुबह तकरीबन सुबह जो है एक लड़की की लाश को लाया गया और उसको छोड़ के चला गया। ये एक गंभीर मामला है कि नाबालिग लड़कियों को बहला फुसला के लेके जाना और उनसे बाहर में किसी के यहाँ सप्लाई करके उनसे काम कराना, ये बहुत ही गंभीर का मामला है। ये मामला तब जब ज्यादा गंभीर हो जाती है कि गरीब और बेरोजगार लड़कियों को या गरीब परिवार की लड़कियों को काम के नाम पर बाहर लेके जाना और उस काम के एवज में उनकी कई प्रकार से प्रताड़ना का शिकार होना, एक मंडला जिले की एक बहुत ही गंभीर विषय है। मोहगांव थाना क्षेत्र की ये जो ममता बाई, इसका पति है सुखचैन मसराम, ये बाहर जिले का निवासी है, जो कि खेरी सलैया सिंगारपुर में अभी वर्तमान में रह रहा है। ग्रामीण वासियों ने मोहगांव थाना क्षेत्र में पहले भी शिकायत करी है फरवरी के महीने में, और इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि वो फलाना व्यक्ति सुखचैन मसराम उसकी पत्नी के साथ में खेरी गांव में रह रहा है, अवैध कब्जा करके रह रहा है। उसकी आजीविका के कोई साधन संसाधन नहीं है। 2-4-5 लोग रोज उसके यहाँ पर आते हैं, बैठते हैं, शराब पीते हैं, कई प्रकार की बातें करते हैं, जबकि उसके यहाँ किसी भी प्रकार का आय का वहां पर कोई साधन संसाधन नहीं है। और उसका सीधा इन्वॉल्वमेंट उसके गांव और उसके आसपास के पूरे एरिया से वो लड़कियों को उसके वाइफ के माध्यम से और उसके से जुड़े कई लोगों के माध्यम से लड़कियों को बाहर में सप्लाई करता है और 2-2, 3-3 साल तक वो लड़कियां नहीं आ पाती हैं। उनके साथ पता नहीं किस प्रकार का व्यवहार होता होगा, कितनी प्रताड़ना होती होगी। पैसे का बड़े लेवल पर लेन देन करता है और क्षेत्र में साथ में जो जिस प्रकार से थाने में शिकायत करने के बाद में भी अगर थाने के द्वारा किसी भी प्रकार की जांच नहीं की गई तो निश्चित रूप से वो लेन देन कुछ तो उसने किया होगा। ये मंडला जिले की बहुत गंभीर विषय है।
एसपी साहब मंडला और जिला कलेक्टर मंडला से मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि मंडला की जो ये स्थिति है कि मध्य प्रदेश की सरकार बहुत बड़ी बड़ी बातें तो कहती है, लेकिन जो इस प्रकार के जो दलाल है जो लड़कियों का सप्लाई करते हैं उन पर किसी भी प्रकार की कार्यवाही नहीं हो पा रही है। ये एक बहुत बड़ा गंभीर मामला है। जब एक लड़की की लाश आई है, आप उसमें देखिए कि अस्पताल की एक पर्ची है और नॉन एमएलसी का केस है, उसमें साधारण उसकी बीमारी जैसी बताई गई है। इसकी पूर्ण रूप से जांच हो, इसकी पोस्टमार्टम हो और जिस भी हॉस्पिटल में और जिनके लोगों के भी द्वारा ले जाया गया था उनकी पूरी एक सघन जांच हो। और जो नाम आ रहा है लगातार, एक पत्र भी है मेरे पास में जो ग्रामीणों ने मुझे दिया है कि थाना क्षेत्र में जिसकी शिकायत की गई थी, सुखचैन मसराम और ममता बाई, ये चूंकि ये लड़कियों को और स्पेशली नाबालिग लड़कियों को बाहर सप्लाई करते हैं, इनकी कॉल डिटेल के माध्यम से जांच होना चाहिए और इन पे कार्यवाही करना चाहिए। और ये जो इसकी अगर ये एक मृत अवस्था में लड़की आई है, कहीं न कहीं मृत होने का कारण इनके ऊपर भी आता है, इन पे उसी प्रकार की धाराओं में उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए।